Viewers, this is Major General Neelendra Kumar for the YouTube channel Lex Consilium Foundation और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टॉर्चर के विषय में राधिका झा से, जो कि कॉमन कॉज से पिछले 10 वर्ष से जुड़ी हुई हैं और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत ही क्रेडिटेबल काम किया है। तो राधिका जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि भारत में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कानून है, कानूनों की कमी नहीं है। तो ये बात ठीक है, आपने कहा कि टॉर्चर को हमने रेटिफाई नहीं किया है, जो वर्ल्ड का यूएन का कन्वेंशन है, लेकिन साइन नहीं किया, लेकिन हम उसके पार्ट हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है हमने टॉर्चर के ऊपर कोई ख़ास अलग से स्टैंड अलोन कानून नहीं बनाया, लेकिन फिर भी जो चीज़ें टॉर्चर के नीचे आती हैं वो किसी न किसी और क्रिमिनल लॉ में या बाकी लॉ में कनेक्टेड है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल कनेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उसके अंदर पुलिस को के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता टॉर्चर के लिए या किसी और तरह के एक्सेस के लिए, चाहे वो एनकाउंटर किलिंग हो, चाहे वो कस्टोडियल डेथ हो। लॉज हैं जिनके अंदर हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमने ये अपने रिसर्च में देखा है कि बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई भी एक्शन पुलिस वालों के खिलाफ लिया जाता है। सबसे एग्रीजियस केसेस में भी बहुत कम होता है कि एक्शन लिया जाता है। अगर मैं आपको कुछ उस पर डेटा बताऊं तो हमने जो पिछले 5 सालों का जो डेटा है उसको जो एनालाइज किया, उसमें देखा कि जितने कस्टोडियल डेथ हुए हैं इंडिया में, उसमें सिर्फ 10% केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं, जिन पे एफआईआर हुआ है पुलिस के खिलाफ। इन 10% केसेस में सिर्फ 12% केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है और पूरे 5 साल में एक भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ? एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। और बल्कि बात है जी और मैं थोड़ा और इससे आगे बढ़ के एक दूसरे स्टडी को साइट करना चाहूँगी, जो कि नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर का था, 2019 का रिपोर्ट। उसमें उन्होंने 13 साल का डेटा निकाला, 2005 से लेके 2018 तक का, और इस पूरे दौरान एक भी पुलिस के ऑफिसर के खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुआ था किसी भी कस्टोडियल डेथ के लिए। सिर्फ कन्विक्शन नहीं, और भी बहुत सारे जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं जो ऐसे कस्टोडियल डेथ्स में होने चाहिए वो भी नहीं होते। हमारा लॉ बोलता है कि हर एक केस जो कस्टोडियल डेथ का है उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जी। लेकिन हमने गवर्नमेंट का अपना डेटा देखा और उसमें ये पता चला कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्चुअली जुडिशियल इंक्वायरी होती है। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल है इस पे 2022 का, उसमें निकला कि सिर्फ 35% केसेस में जुडिशियल इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया। और ये इसके बावजूद है कि हम देख रहे हैं जो कस्टोडियल डेथ्स होते हैं वो ज़्यादातर 24 घंटे के अंदर होते हैं, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर। हमने देखा कि ऑन एन एवरेज अगर साल बर साल देखें तो 60% केसेस कस्टोडियल डेथ के 24 घंटे के अंदर होते हैं बिफोर दे गेट इनटू रिमांड। क्या कॉमन कॉज या कोई और अधिक सामाजिक, कोई और अलग सामाजिक संस्था ये काम कर रही है कि सिस्टमेटिक रूप से जहाँ भी उनकी जानकारी में आए कोई मामला कस्टोडियल डेथ का, कि वो तुरंत मांग करें कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या कोई इसके लिए झंडा उठा रहा है कि कस्टोडियल डेथ के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो, या सिर्फ डेटा कंपाइल किया जा रहा है? नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये काम करते आए हैं और कर रहे हैं। कॉमन कॉज अभी ज़्यादा रिसर्च पे हमने फोकस किया है, क्योंकि हम पहले क्योंकि इन चीज़ों पे डेटा सबसे पहले है ही नहीं, बहुत हद तक लिमिटेड डेटा है जो सरकार अपनी निकालती है और वो काफ़ी सस्पेक्ट है क्योंकि उनके अपने डेटा काफ़ी मिसमैच होते हैं। तो ये हमने बहुत ज़रूरी समझा कि सबसे पहला स्टेप तो ये कि हम डेटा निकालें कि क्या है असलियत, वो जान पाएँ। हमारा इस चीज़ पे एडवोकेसी पे काम कम है, लेकिन जो रिसर्च है वो अल्टीमेटली एडवोकेसी की तरफ ही जाता है, क्योंकि जैसे हमने अपने कई सारे रिपोर्ट्स में ये पाया
कि एक तरह का इंस्टीट्यूशनल बायस है, ना सिर्फ पुलिस में बल्कि हर एक पिलर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रिजन्स हो, चाहे वो लीगल एड हो, उसमें एक रिलीजियस और कास्ट माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक बायस दिखता है बहुत सारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स से। और ये हमने कई रिपोर्ट्स में, अपने जो 6 रिपोर्ट्स हैं उसमें पाया है, इसमें भी निकला है ये बात। और ये चीज़ कोर्ट ने भी, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने भी ये चीज़ रिकग्नाइज की हमारे डेटा के बेसिस पे, हमारे रिपोर्ट्स के बेसिस पे। इसके अलावा जो आपने पूछा ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव हो या प्रोजेक्ट 39A या इंडिविजुअल लेवल पे एक पार्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन ये बहुत संतोष की बात है, क्योंकि मालूम होना एक बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम ये जो एक मैलेस है ये अब हमारी जानकारी में आ गई कि कस्टोडियल टॉर्चर होता है और इस हद तक होता है कि कस्टोडियल डेथ हो जाती है। तो जब ये एक पता चल गया कि ये देश में हो रहा है, तो संभवतः उसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि एक मुहिम उठाई जाए, जारी की जाए कि हर 24 घंटे से पहले उस बारे में जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो जाए। धन्यवाद, आपसे बहुत लाभ जानकारी भरी इन्फॉर्मेशन मिली और ये बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए।